चीन भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमारी सरकार सो रही है। चीन ने इस दुनिया में सद्भावना को बढ़ावा दिया। चीन ने हमारे जवानों को पीटा और जमीन पर कब्जा किया। ये तीनों बयान राहुल गांधी के हैं। फर्क बस इतना है कि पहला और तीसरा बयान राहुल गांधी ने चुनावी मंचों और अपने देश की सरकार को घेरने के लिए दिए, जबकि दूसरा बयान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आने वाली पीढ़ियों के सामने दिया। वो बच्चों को क्या समझाना चाह रहे थे कि चीन बहुत अच्छा है? फिर सवाल तो बनता है, कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने क्यों चीन की तारीफ की? इसके पीछे है सोनिया गांधी का एक समझौता या कोई साजिश। दाढ़ी कटवाए, बाल कराए सेट, टी शर्ट उतार कर पहन लिया कोट और टाई। भाषण शुरू करते ही चीन की याद आई। स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में लहराया भगवा। मोदी ने सबको हिंदी सुनाई। योगी ने दुनिया को संत दिखाया। राहुल ने मिट्टी पिटवाई। राहुल गांधी की पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करीब 14 साल पहले एक समझौता किया था। उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी, लेकिन यह समझौता दो सरकारों के बीच नहीं बल्कि दो पार्टियों के बीच हुआ था। तो क्या कैम्ब्रिज में की गई चीन की तारीफ का उस एमओयू से कोई कनेक्शन है? 2017 में डोकलाम में चीन और भारतीय सेना के बीच में बवाल हुआ था, तो रात के अंधेरे में छुपकर राहुल गांधी चीनी दूतावास गए थे। वहां क्या बात हुई थी, आज तक किसी को नहीं पता। बीजेपी आरोप लगाती है कि राहुल गांधी चीन के साथ मिलकर देश में सरकार को अस्थिर करने की साजिश करते हैं। आरोप में कितना दम है वो तो बात की बात है, लेकिन भारत में हमेशा चीन को लेकर मोदी सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी के सुर ऐसे जगह क्यों बदल गए जहां दुनिया का भविष्य उनको सुन रहा था? कल को उन्हीं में से कई लोग दुनिया के अलग अलग देशों में अहम पदों पर होंगे, तो वो चीन के लिए क्या सोचेंगे? क्योंकि चीन जो अपने पड़ोसी देशों के साथ करता है वो किसी से छिपा नहीं है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने खुद को सन्यासी साबित करने की कोशिश की और दाढ़ी बढ़ा ली। एक टी शर्ट में नजर आते थे। उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि वो असली संत हैं, उन्हें ठंड भी नहीं लगती। लेकिन जब विदेश जाना था तो उनका कोट पैंट बाहर आ गया, टाई लग गई और दाढ़ी भी काट कर एकदम सेट कर दी गई। तो सवाल यह है कि क्या उन्होंने संत की वेशभूषा केवल भारत के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रखी थी? क्या आपको एक संत की तरह विदेश में जाने में शर्म आती है? अगर ऐसा है तो जिन स्वामी विवेकानंद को वो अपने भाषणों में याद करते हैं, उनकी वेशभूषा और ज्ञान का राहुल गांधी को कोई ज्ञान नहीं है। वो किसी भी देश में भगवा पहनकर जाते थे। अगर राहुल गांधी किताबें नहीं पढ़ते या भारत के लोगों की किताबें नहीं पढ़ते, तो नरेंद्र मोदी से ही कुछ सीख लें, जो दुनिया के किसी भी देश में जाकर हिंदी बोलते हैं और बड़े गर्व से बोलते हैं। हिंदी समझ नहीं आती तो योगी आदित्यनाथ को देख लें, जो सीएम हैं, लेकिन किसी भी देश में किसी भी मौके पर एक ही तरह के कपड़े पहनकर जाते हैं। उन्होंने भगवा धारण किया है तो उससे भागते नहीं हैं। इस देश की जनता क्या इतनी बेवकूफ है कि आप वोट लेने के लिए कुछ और बोलेंगे और उसके बाद बदल जाओगे तो आपको माफ कर देगी? हमारे देश की जनता सब याद रखती है। राहुल गांधी को भी याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता सिर्फ एक यात्रा से नहीं बनती। हमारी संस्कृति और भारत माँ से प्यार हमें अखंड बनाता है। इसके मूल्यों को अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो माफ करना, देश की जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।